तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिम, ऑफसेट, मिरर, लिनियर एंड सर्कुलर। तो सबसे पहले हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर दें। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इधर से भी ले सकते हो, और एल एंटर का एयर दबाओगे तो भी लाइन आ जाएगी। ओके, वर्टिकल चाहिए मुझे। ओके, अब हॉरिजॉन्टल चाहिए। अरे, वो हॉरिजॉन्टल चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए अब। ओके, लाइन ड्रॉ कर ले। अब मैं ट्रिम के ऊपर जाता हूँ। तो ट्रिम में इधर पहले पावर ट्रिम, माउस का लेफ्ट बटन की पकड़े रखना है और आगे ले जाना है। जिसके ऊपर से आप कर्सर को गुजारोगे वो लाइन कट हो जाएगी। ओके, अब ये कॉर्नर ट्रिम है। मुझे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर चाहिए, और उसके ऊपर जो ये दो लाइनें वो नहीं चाहिए। तो पहले मैं इस कॉर्नर को क्लिक करूँगा, उसके बाद इस कॉर्नर को क्लिक करूँगा तो वो लाइनें चली गई। उसी तरह मुझे ये दो लाइनें नहीं चाहिए, तो इस कॉर्नर को क्लिक किया, इस कॉर्नर को क्लिक किया, चली गई। ओके, अब ये है ट्रिम अवे इनसाइड। दो लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, पहली ये, दूसरी ये। उसके बीच में जो मुझे ट्रिम करना है वो मैं कर सकता हूँ। इसको ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी करना है, इसको भी। पर जो इसके बाहर है वो ट्रिम नहीं होगी। ओके, और ट्रिम अवे आउटसाइड, उसको ये करना है। तो अगर दो लाइन के जो बाहर लाइन है उसको ट्रिम करना है तो ट्रिम अवे आउटसाइड का यूज़ करेंगे, तो ये लाइन ट्रिम हो जाएगी। हो गई। और अब अंदर की लाइन को करने के लिए ट्रिम अवे इनसाइड। ओके, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, हम जिस भी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वो ट्रिम हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑफसेट एंटिटीज के ऊपर। पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आप डायमेंशन इधर स्मार्ट डायमेंशन की मदद से दे सकते हो। मुझे ये चाहिए 20, और ये चाहिए 40। हो गया। अब ऑफसेट करते हैं। मुझे ये चाहिए। अब देखो, ये ऑफसेट बाहर आ रहा है 10 mm, मगर मुझे अंदर चाहिए तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स कर दूंगा तो एक ही लाइन आएगी, इसलिए हमें सभी लाइनें क्लिक करनी है। होगी क्लिक। और 10 बाई 10 mm का रिवर्स हो गया है। अब हम 5 mm का करते हैं। हो गया। अब मुझे दोनों डायरेक्शन में चाहिए, अंदर भी चाहिए, बाहर भी चाहिए। तो बाय डायरेक्शन दोनों साइड रेक्टेंगल आ गया। ओके, अब हम जाते हैं मिरर एंटिटीज के ऊपर। तो उसके लिए मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। कोई भी लाइन चलेगी, पर मैं इधर सेंटर लाइन करता हूँ। इधर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब मिरर एंटिटीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आर्क पहले से ही सिलेक्ट हो गया है, पर मैं उसको अभी माउस का राइट क्लिक करना है, उसके बाद क्लियर सेक्शन करना है। अब मिरर एंटिटीज, तो मिरर जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मिरर करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर इधर आना है मिरर अबाउट। मिरर अबाउट के ऊपर आके हमें ये लाइन को क्लिक करना है, तो ये वहाँ मिरर हो जाएगा। उसी तरह
अगर मैं इधर रेंडमली कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, और मिरर करता हूँ एंटिटीज तो मिरर, अब मुझे इन दोनों एंटिटीज को मिरर करवाना है, और मिरर अबाउट, तो मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ मिरर हो जाएगी। ओके, कंट्रोल ए करते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं। अगर आप एफ क्लिक करते हो तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगी। और अब हम आते हैं लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। पहले हम लीनियर स्केच पैटर्न देखेंगे, उसके बाद सर्कुलर। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इधर। लीनियर स्केच पैटर्न में क्लिक किया। अब एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मुझे कितने सर्कल चाहिए? दो है तो तीन, चार, पाँच। दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितना रखूं? अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा दूंगा, कम रखना चाहता हूँ तो कम रखूंगा। इधर मैं 10 रखना चाहता हूँ तो 10, नहीं तो आप इधर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह वाई एक्सिस एक है तो दो कर लेता हूँ, तीन, चार, हो गया। और अब डिस्टेंस है तो ये देखो डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं एंगल देना चाहता हूँ एक्स एक्सिस, अभी ये 0 डिग्री के ऊपर है, अगर बढ़ा होगा डिग्री, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाता हूँ वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा टिल्ट होता जाता है। उस तरह मैं वाई एक्सिस, अभी ये 90 डिग्री पर वाई एक्सिस है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखो 88, 87, 85, 84 हो रहा है। इधर से हम डिग्री चेंज कर सकते हैं। ओके, अब उसके नीचे आओगे तो इधर इंटरसेंस टू स्किप, जिस भी आर्क को मैं स्किप करना चाहता हूँ पहले इधर क्लिक करूँगा, बाद में इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो वो आर्क स्किप हो जाएगा। ओके, बस ये हो गया। कंट्रोल ए करके सब कुछ डिलीट करते हैं, एफ एफ क्लिक करते हैं। ओके, और अब हम देखते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न। पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो सर्कल ड्रॉ किया, बाद में ये दूसरा सर्कल। अब मुझे इस सर्कल को सर्कुलर स्केच पैटर्न देना है, तो सर्कुलर स्केच पैटर्न पर क्लिक किया। ये पहले से ही पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है, पर अगर मुझे मेरे हिसाब से करना है तो माउस का राइट क्लिक करो, क्लियर सेक्शन करो। मुझे जिस पॉइंट के आसपास सर्कुलर करवाना है उस पॉइंट को क्लिक करूँगा। अब जो जो पैटर्न है मुझे सर्कुलर करवानी है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, आ गई। अब मुझे जितनी चाहिए, 5, 6, 7, वो कर रख दूंगा। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगी पता है? अब जैसे ही आप साइड में सर्कल ड्रॉ करोगे और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया और सर्कुलर स्केच पैटर्न देता हूँ, तो ये जो पॉइंट है वो उसको समझेगा, पर हमें ये पॉइंट नहीं देना है, ये पॉइंट देना है। तो इधर जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, क्लियर सेक्शन करेंगे, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। ओके, और अगर आप आर्क है ये वाला भी आ रहा है, अब ये नहीं देना चाहते हैं, अब ये सर्कल देना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग, तो ये देखो ये हो गया। पर आप ये नहीं देना चाहते, अभी ये देना चाहते हो, तो इसको माउस का राइट क्लिक करके क्लियर सेक्शन कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आ गए। इसमें आपको जितने चाहिए उतने ले सकते हो। ओके, हो गया।